बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हमें अपने महबूब काम करने की तौफीक दे जिससे वो राज़ी होता है और हमारे नेक अमाल कबूल फरमाए, हमारे लिए रोज़ी को कुशादा कर दे, बाआसानी अता फ़रमा दे और हमें ऐसे फ़ुर्सत के लम्हात अता फ़रमाए जो हम हर फ़िक्र से दूर होकर पूरी दिल से इबादत कर सकें। जैसा कि मेरे रब का हुक्म है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, हमारे लिए रिज़्क़ को खोल दे ताकि हम रिज़्क़ की तंगी को भूल कर हम अल्लाह ताला की दिल से इबादत कर सकें। आमीन। आज की वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ही ख़ास है जो अपना काम करना चाहती हैं या कर रही हैं, और उनके लिए भी बहुत ख़ास है जो महंगाई से लड़ रही हैं, जो ख़ुद भी इंजॉय करना चाहती हैं और अपनी फ़ैमिली को भी लो बजट में इंजॉय करवाना चाहती हैं। यकीन माने तजर्बा बहुत मुश्किल से मिलता है, अपनी ज़िंदगी के कई साल देना पड़ते हैं। मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि किसी को एक को भी ज़रा सा भी फ़ायदा हो गया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, मेरे लिए इंशाल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़रिए बनाएगा। मैं आपको बताऊँगी पतीले में बनाएं तो आप टॉप पर जो कलर आता है वो कैसे देंगे, किस तरह से आपने इसको बनाना है, टॉप पर कैसे अच्छा कलर लाना है। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक बाउल ले लिया है, 2 टेबल स्पून जो है ना, 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। साबुत चीनी पिसी हुई नहीं है। और ये ख़मीर का एक पैकेट है, ये तकरीबन 11 ग्राम का होता है ईस्ट का। ये आपको बआसानी मिल जाती है, जितने भी ब्रांड के किसी भी ब्रांड के आएंगे वो 11 ग्राम के ही आते हैं। इसमें हम हाफ़ कप पानी जो डाल रहे हैं वो नीम गर्म पानी है। नीम गर्म आपको पता है नॉर्मल पानी होता है, ना ही ठंडा ना ही गर्म, थोड़ा सा हल्का सा कोसा जो नीम गर्म होता है वो हमने इसमें डाला है। क्योंकि मेरी अक्सर बहनें, मैंने पहले रेसिपी शेयर की थी, उन्हें यही प्रॉब्लम आ रहा था कि पानी कितना लेना है। तो आज मैं आपको पानी की भी क्वांटिटी बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया और हमने इसको ढक के रख दिया। जब तक हम इसको ढक के रखते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के, हम 1.5 टेबल स्पून जो है ना, मैं ये इसमें डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। ये चिकन को मैंने बड़े क्यूब्स में काटा हुआ है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ लहसुन पेस्ट और हाफ़ टी स्पून में डालूंगी अदरक का पेस्ट। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ फूड कलर और इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून में डालूंगी इसमें सोया सॉस। अगर आप तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला नहीं डालना चाहते हो तो नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला, ये चीज़ें, काली मिर्च, ये सब ऐड करके आप बना सकते हैं। लेकिन जब मुझे जल्दी होती है, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आज की भी जो रेसिपी है ना, मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किल से शूट किया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि, क्योंकि मेरी बहुत बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पतीले में बनाना बताएं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। अब ये देखिए, हमने इतनी देर में ये हमने चिकन को मसाला लगाया और ये इसको हमने साइड पर तकरीबन आपने आधा घंटा मिनिमम टाइम ज़रूर मैरिनेट करना है उसको, चिकन को। अब ये देखेंगे हमारा थोड़ा सा राइस हो गया, अब ये एक्टिव हो गया इसमें। अब हम इसमें डाल रहे हैं बाकी मसाले, यानी 1 टीस्पून नमक हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ताकि जो हमने चीनी जो डाली ना वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इसको साइड पे किया। अब ये देखिए, मैंने मैदा जो लेनी है 5 कप मैदा है। ये ब्लू वाला कप जो होता है मेजरमेंट का 250 ग्राम वाला, ये वो है। अच्छा, ये 5 कप मैदे से मैं आपको बता दूं कि कितने तैयार होंगे, ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगी। कितने का सेल करना है आपने ये भी बताऊंगी। अच्छा, अब ये जो हमने पानी था ना आधा कप वाला, वो हमने डाल दिया। अब ये जो मैंने बाउल में पानी लिया हुआ है ना, ये 1.5 कप है, यानी आधा कप हमने पहले लिया, 1.5 कप हमने अलग से ले लिया। अब हम इसमें से देखेंगे हमारा कितना पानी जाएगा। ठीक है, आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना। हम देखते जाएंगे कि हमें कितना पानी चाहिए। अभी हमने इसमें और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक है, चीनी है और ईस्ट है। अब ये जो पानी है ना, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल लेंगे। फिर इससे क्या होगा कि हमारी जो डो है ना, बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट सी, बहुत अच्छी सी राइस होगी, बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो आपने बना रहे हैं ना हम 5 कप मैदे से, अब इसमें से जो तैयार होंगे ना, इससे तैयार होंगे 3 मीडियम पिज़्ज़ा। और मीडियम पिज़्ज़ा का जो आपने साइज़ लेना है ना, आपने 250 से 260 ग्राम का लेना है आपने। और अगर आप इसमें से स्मॉल बनाएंगे ना, स्मॉल आपके इसमें से 5 पिज़्ज़ा बनेंगे, 150 ग्राम का आपने एक पिज़्ज़ा का डो लेना है। ठीक है। और अगर आप लार्ज पिज़्ज़ा बनाते हैं तो लार्ज पिज़्ज़ा आपने 450 ग्राम का लेना है। देखिए, हम लार्ज पिज़्ज़ा आपने 450 ग्राम का लेना है, मीडियम आपने 250 से 260 ग्राम का लेना है, और आपने स्मॉल पिज़्ज़ा जो है ना वो 150 ग्राम का लेना है।
यहाँ मैं आपको इनके रेट भी बता दूँगी क्योंकि आगे जाके मैंने आपको जो ईद पे आपने डील्स तैयार करनी है ना उसकी डिटेल दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप स्मॉल पिज़्ज़ा जो है ना वो सेल करेंगे ना, वो आप 300 का करेंगे, मीडियम आप 600 का करेंगे और लार्ज पिज़्ज़ा आप 900 का सेल करेंगे। ये मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रही हूँ, बाकी आपने अपने एरिया के हिसाब से करना है क्योंकि मेरी बहनें कहती हैं कि आप बता दिया करें हमें ताकि आइडिया हो जाए, तो मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। अच्छा, और यहाँ पर आपने ये भी करना है। अच्छा, ये देखें अब मैंने सारा ये गूँध दिया, इसको मैं कवर करके ना इस पर हल्का सा ऊपर से घी लगा के ना इसको मैं कवर करके रख दूँगी। ठीक है, तकरीबन आपने 1.5 से 2 घंटा इसको रखना है, ये फिर अच्छे से राइस हो जाएगा। और चिकन को जो है ना आपने 2 टेबलस्पून जो है ना इसमें ऑयल डालकर बस इसको हमने कुक कर लेना है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे पिज़्ज़े को आपने करना है बाय 1 गेट 1 फ्री, आपने ऑफ़र लगानी है, ईद पर ये बहुत चलती हैं। आपने क्या करना है, जो लार्ज पिज़्ज़ा है ना वैसे तो हम उसको सेल करेंगे 900 का, लेकिन आप 2 करेंगे तो आप उसको वैसे 1800 बनते हैं, तो आप उसको 200 रुपये आप उसमें से कम कर देंगे, 1600 रुपये कर देंगे। और वो जो आपने मीडियम पिज़्ज़ा है वो आप 600 का सेल करें, 2 1200 के बनते हैं, आपने उसको 1100 का कर देना है। और जो स्मॉल पिज़्ज़ा है वो बनते हैं 600 रुपये के 2, आपने उसको 500 रुपये का कर देना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपके एक की जगह 2 सेल हो जाते हैं और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ मेहनत होती है और जो क्वांटिटी हम जो भी इस पर चीज़ें लगती हैं ना उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेल है ना काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये ईद पे काफ़ी अच्छी रनिंग आइटम है ये, मैं इस वजह से आपको अभी से मैंने दे दिया। अब अफ्तारी में भी इसके ऑर्डर्स आते हैं और ईद पर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ये ले लिया, ये मीडियम साइज़ का मैंने डो ले लिया 260 ग्राम का। आप इसको बेल भी सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैदा लगाते रहिए, आपको सबको ये तरीका पता है। अब मैं ये जो बना रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है आजकल, बहुत ज़्यादा सेल है और ईद पे भी इसकी बहुत ज़्यादा सेल है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने जो बोटी बनाई थी ना वो थोड़ी सी बड़ी रखी थी, उसको आपने देखा मैंने पैन पहले सारी ये डो को मैंने फैला लिया, उसके बाद मैंने एक एक बोटी रखी। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से बीच में जो जगह होती है उससे वहाँ से ये डो को पकड़ के अंदर की तरफ खींच रही हूँ, तो इससे एक क्राउन की शेप बनती जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना होता है, जो आम पिज़्ज़ा भी मैं नेक्स्ट आपको आम पिज़्ज़ा भी बनाना बताऊँगी, उसमें हमने जो क्या होता है हम उसकी साइडें थोड़ी सी मोटी रखते हैं, लेकिन जब हम ये क्राउन क्रस्ट बनाते हैं तो हमने क्राउन बनाना होता है, जिसकी वजह से हम साइडें इसकी बिल्कुल भी मोटी नहीं रखेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना पूरी हर तरफ से एक जैसी होती है, हमने उस तरह से करनी है। जबकि आम पिज़्ज़ा में हम हाथों से जो किनारे हैं ना उसको मोटा कर लेते हैं। बाद में ये जो थोड़ी थोड़ी साइडें हमने ये जो बोटियाँ हैं उनके ऊपर भी चढ़ा देनी है, ठीक है, और हमने इसको फैला लेना अच्छे से। उसके बाद ये आपने ये स्टेप जो है ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, हमने कांटे की मदद से इसमें सुराख करने हैं ताकि इसके बबल्स वगैरह सब निकल जाएँ। अब आप होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, बाज़ार वाली भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप केचप में आप डालेंगे कुटी मिर्च, ऑरिगेनो डालेंगे, लहसुन पाउडर डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और उसको भी आप मिक्स करके आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी आपकी पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगी। अब उसके बाद ये जो हमने बड़ी बोटियाँ रखी थी उन्हीं को मैंने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया। पहले बड़ी बोटी रखने का मकसद ये था क्योंकि जब आप ये क्राउन वाला पिज़्ज़ा बनाते हैं उसमें बड़ी बोटी ही रखनी पड़ती है, आप छोटी को बड़ा नहीं कर सकते, बड़ी को छोटी कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले सभी बड़ी बोटियाँ रखनी थी, पर उसके बाद उनको बीच में जो डाली वो छोटी डाली है और ऊपर से मैंने टमाटर डाल दिया है और शिमला मिर्च को मैंने चॉप्ड किया हुआ था वो डाल दिया। आप इस पर कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये देखें मैंने ये जो इसमें डाल रही हूँ कॉर्न डाल रही हूँ, बेबी कॉर्न जो छोटे वाले होते हैं जो गले हुए होते हैं वो मैंने डाले हैं इसमें, और ऊपर से मैं चीज़ डाल रही हूँ। आप इस पर जैतून भी डाल सकते हैं, आप इस पर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास है ना, मौजूद है ना, आप वो डाल सकते हैं। आप इसमें मशरूम्स भी डाल सकते हैं। आप चीज़ आपने इस पर अच्छी सी डाल देनी है। इसके बाद आपने इसको हमने किस तरह से कुक करना है मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ओवन में आपको पता ओवन में बनाएंगे ना ये आप, तो ये 15 मिनट में ये बेक हो जाता है, 13 से 15 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाता है। लेकिन जब आपने पतीले में बनाना है, मैंने अभी ये जब मैं ये तैयार कर रही थी तो मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आपने भी इसी तरह करना, ओवन का आप सबको पता है, ओवन को भी प्री हीट करना पड़ता है, पतीले को भी प्री हीट करना पड़ता है। इसको 15 मिनट के लिए मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब जो इसकी आप ये काफ़ी गर्म है, आपने भी जब रखना है तो बहुत एहतियात से रखना है, और इसमें हाथ जलने का बड़ा ख़तरा होता है क्योंकि साइडों से हम जब रख रहे होते हैं। आपने पॉट इतना बड़ा ले लेना है कि उसमें आराम से, ये देखिए मैंने जो जाली रखी है ये स्टीमर है, अगर स्टीमर ना हो तो आप कोई भी स्टील की कोई भी चीज़ रख सकते हैं। अब आपने इसमें बहुत एहतियात के साथ अपने पिज़्ज़े को रखना है, ग्लव्स पहन लेना है या अपने हाथों को लपेट लेना है ताकि पतीले की जो गर्माइश है ना आपके हाथ को ना लगे। आपने पॉट इतना बड़ा लेना है कि जो आपका सांचा है ना वो उसके मुताबिक ही हो, ठीक है। अब हम इसको कवर करेंगे और इस पर हम वज़न रख देंगे, या फिर आप इस पर कुकिंग जो किचन में हम यूज़ करते हैं टावल वगैरह वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर ईंट रख दिया। ईंट को मैंने प्लास्टिक में रैप किया हुआ था, वो मैंने इस पर रख दिया। अब ये देखिए मैंने उसको 20 मिनट के लिए रख दिया
था। अब 20 मिनट बाद अब ये देखिए मैं खोल रही हूँ, इस पर मैंने तवे को गर्म करके जो ऊपर टॉप पे कलर आता है ना, ये वो टेक्निक है जो कोई भी नहीं बताता है। मैं आपको बता रही हूँ कि तवे को आपने अच्छे से गर्म करना और ऊपर रख देना। ऊपर से भी जब उसको हीट मिलेगी ना, आप देखें इस पर माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया। वरना क्या होता है अमूमन आपकी जो नीचे से तो पक जाता है पतीले में, लेकिन ऊपर से कलर अच्छा नहीं आता। वो क्या होता है ऊपर से वाइट वाइट सा रहता है। लेकिन आप तवे को अगर गर्म करके ऊपर ढक्कन के ऊपर रख देंगे ना, तो उसको ऊपर से भी जब हीट मिलेगी ना, तो ऊपर भी ऐसा ही कलर आएगा जैसे कि आपने ओवन में बेक किया है। और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ये टेस्टफुल बनता है और सॉफ्ट बनता है। बहुत एहतियात से मैं निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत गर्म है इसका, क्योंकि पतीली के जो किनारे हैं ना वो बहुत गर्म है। इसके बाद मैंने इस पे डाली थी चीज़ के मेल्ट करके डालने, आप मायोनीज़ डालनी है साइडों पे सब जाएगी। लेकिन मेरे पास वो शूट करने का टाइम नहीं था कि मैं वो वीडियो शूट करती, इसलिए मैं नहीं बना पाई। लेकिन आपने इसके बाद पाइपिंग बैग में आप मायोनीज़ भरेंगे और उसको फिर आप सारे टॉप पे लगा देंगे। आप चाहें तो मायोनीज़ और चीज़ को मेल्ट करके मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं इतनी आपको मेहनत करने की, क्योंकि जब ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हो तो फिर हम ये काम नहीं करते। हम सिर्फ मायोनीज़ को भरते हैं पाइपिंग बैग में और उसको सभी पे हम ना सारे राउंड राउंड बना देते हैं। वो बहुत आसान है, वो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरी वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पिज़्ज़े का एक ऑर्डर आया था पहले, मैंने वो आपसे शेयर किया था। आज का मैंने पिज़्ज़ा का जो आपसे शेयर करने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूँ कि पतीले में आपने कैसे बनाना, क्योंकि मैंने एक दो आप पूछा था तो मेरी बहनों ने कहा था कि हाँ मैं पतीले में बताएं। तो आपने ये बनाना है, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। आपकी डो भी बहुत सॉफ्ट रहेगी, राइस भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। अच्छा, अब ये दूसरा पिज़्ज़ा जो मैं बता रही थी, सिंपल पिज़्ज़ा जो आपका होता है सेल होता है, ये लार्ज पिज़्ज़ा है ये जो मैंने बनाया है। इसको भी हमने इसी तरह से आप देख रहे हैं, इसके किनारे मैंने साइडों से हाथों की मदद से मैंने इसको मोटा मोटा कर लिया है। ये जो क्राउन वाला होता है उसमें अपने किनारे मोटे नहीं करने, और जो सिंपल पिज़्ज़ा होता है उसमें आपने इस तरह से हाथों की मदद से आप कर लेंगे। उसके बाद वही मेथड है सेम कि आपने उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, आपने उस पर चिकन लगाना है, आपने उस पर ये सारी जो आपके पास शिमला मिर्च है, प्याज भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर प्याज नहीं लगाई है। मैंने इस पर शिमला मिर्च और टमाटर की टॉपिंग की है। और आपने इसी तरह से फिर चीज़ डालनी है। चीज़ अगर देखें आपका क्लाइंट अच्छा पे कर रहा है तो आप चीज़ ज़्यादा डालें, और अगर कम कर रहा है तो फिर उसमें आप कम कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक में दूंगी, मैंने आपको पहले बताया हुआ कि अगर आप चीज़ यूज़ नहीं कर रहे तो आप अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसको फेंट कर इस पर डालेंगे तो बिल्कुल आपका चीज़ वाली लुक आएगी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। ये नहीं कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी चीज़ में डाल लें और बाकी आप अंडा डाल लें तो उससे भी बड़ी बिल्कुल उसकी लुक बिल्कुल चीज़ जैसी आएगी। उसका लिंक मैं ज़रूर दूँगी। आप जो मेरी बहनें अंडे से बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। इस पर मैंने फिर वही कॉर्न डाल ली है, शिमला मिर्च डाल ली है, नीचे भी डाली है, टॉपिंग में भी डाली है ताकि लुक ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना आपसे बहनों का जिक्र करना चाहती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि आपने जो है ना ईद की जो डील है ना वो कैसे तैयार करनी है। अच्छा, हमारी बहन है निदा, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और रिस्क में इजाफा फरमाए। और हमारी बहन है नाइला अख्तर की आईडी से अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को राहत में बदले। वो जिस चीज़ से परेशान है वो अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। और महरीन के लिए दुआ है अल्लाह पाक उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। और मुबीना नाज के लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें अपना घर दे। बेशक मेरे रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं, वो जब देता है तो बेहिसाब देता है। अल्लाह ताला इनको अपना घर दे, किराए के घर से इनकी जान छूट जाए, आमीन। और मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने डील ईद पे कैसे तैयार करनी है। अच्छा, डील हम इस तरह से तैयार करते हैं कि जो आपने जो स्मॉल आपने एक यानी 1% डील 1% डील में आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे एक स्मॉल पिज़्ज़ा, एक जिंगर बर्गर, एक जूस की भी रेसिपीज़ मैं आपको दे चुकी हूँ, वो उसके भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो जाके देख सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी का आजकल जैसे स्ट्रॉबेरी सस्ती हुई है, आप स्ट्रॉबेरी का जूस रखते हैं। और मैंने पुदीने का जूस बताया वो जो बहुत ही सस्ता पड़ता है, वो भी आप बना के दे सकते हैं। इसके साथ आप डील बनाएंगे और ये डील होगी 540 रुपये की 1% डील, ठीक है। ये ईजीली जो है ना ये आपकी ज़्यादा सेल में आएगी। और दूसरी डील में आप बना सकते हैं 1% ही की डील आप उसमें करेंगे, आप उसमें पिज़्ज़ा नहीं देंगे, आप उसमें कर देंगे उसके साथ शौरमा कर दें, आप उसके साथ बर्गर कर दें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं पिज़्ज़े के साथ या तो शौरमा ऐड करवाते हैं या फिर बर्गर ऐड करवाते हैं। तो ये दोनों डील के आप सेम प्राइस रखेंगे, चाहे 540 ही रखेंगे। मैंने जो रखी है मैं आपको वो बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से अपने एरिया के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। और 2% डील जो होती है ना वो तैयार होती है, उसमें होता है मीडियम पिज़्ज़ा एक होता है, जिंगर बर्गर एक होता है और 2 जूस होते हैं, ठीक है। और जो 3% डील होती है ना वो उसमें लार्ज पिज़्ज़ा होता है, जिंगर बर्गर होता है और 4 जूस होते हैं या 3 जूस होते हैं। या आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपने रेट आप निकालेंगे अपनी चीज़ों के, फिर उसके हिसाब से करेंगे। और आप जो 1% डील जो उससे 540 से भी आपने थोड़ी सी जो कम करनी है ना, उसमें फिर आप क्या करते हैं, आप 450 की वो डील बनाएंगे, उसमें 90 रुपीज़ आप कम करेंगे और उसमें आप पिज़्ज़ा जो है ना स्किप करेंगे। आप उसमें बनाएंगे एक जिंगर बर्गर, एक रेगुलर फ्राइज़ आप उसमें डाल देंगे और
आप उसमें एक जूस कर देंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ डील्स आपने तैयार करनी है। आपने 2 ज़िंगर बर्गर, 2 ज़िंगर शॉर्मा और फ्राइज़ के साथ 3 जूस, 4 जूस, इस तरह से 1000 रुपये की डील ये तैयार होती है। और एक डील जो तैयार होती है ना, वो मीडियम पिज़्ज़ा होता है और ज़िंगर बर्गर होते हैं, 2 चिकन शॉर्मा होते हैं, फ्राइज़, यानी कि यही चीज़ों को आपने घुमाना फिराना है। आपने 3-4 चीज़ें अपनी तैयार कर लेनी। ईद पे जो रनिंग आइटम मैं बताती हूँ आपको, ज़िंगर बर्गर सेल होगा सबसे ज़्यादा, चिकन शॉर्मा सेल होगा और पिज़्ज़ा आपका सेल होगा। ये 3 चीज़ें आप बनाएंगे और इन्हीं से आपने डील तैयार करनी है। किसी में 1 चीज़ कर दें, किसी में 2 चीज़ कर दें, किसी में साइज़ पिज़्ज़े का कम ज़्यादा कर दें, और इन्हीं चीज़ों को आप अभी से बना के रख लें। यकीन माने इन्हीं की सेल हो। और पैटी बर्गर ये आपका बहुत जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये पैटी बर्गर आप बना के रखते हैं बड़ी जल्दी सेल होते हैं, इसको बनाना बहुत आसान है। पैटी बर्गर की मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उम्मीद है मेरी बहनों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे, रिस्क में इजाफा फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आई है तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना, और फैमिली एंड फ्रेंड में मेरी वीडियो शेयर करें इस नीयत से कि किसी को फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।